एक तरफ वोडाफोन आइडिया यानी वीआई 5G के बड़े बड़े सपने देख रहा है और दूसरी तरफ है बैंक जो 35,000 करोड़ का लोन देने से पहले हर एक एंगल से सोच रहे हैं कि दिया जाए कि नहीं दिया जाए। आखिर बैंक को किस बात का डर सता रहा है? क्या वीआई का भविष्य सच में दांव पर लगा हुआ है या हाल में हुई बड़ी हलचल कंपनी के रिवाइवल का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है? आज हम इसी फाइनेंशियल खींचतान को समझेंगे कि वीआई के साथ आखिर चल क्या रहा है और इसका आप पर यानी ग्राहकों पर और निवेशकों पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो पहले बात खबर की कर लेते हैं। खबर यह है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर वीआई हाल में इन्होंने बैंकों से 35,000 करोड़ रुपए का नया लोन मांगा है। वीआई को अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने और 5G सर्विसेज को तेजी से रोल आउट करने के लिए इतने बड़े लोन की सख्त जरूरत है। कंपनी ने अगले 3 साल में नेटवर्क पर लगभग 50,000 करोड़ से 55,000 करोड़ रुपए खर्च करने का एक प्लान भी बनाया है। ये पैसा वीआई के लिए ऑक्सीजन जैसा है, लेकिन लेंडर्स यानी लोन देने वाले जो हैं उनसे रिक्वेस्ट जो है ना ये लोन वाली वो पच नहीं रही है। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम का बकाया है, ग्राहकों की संख्या में कमी आ रही है और कम यूजर रेवेन्यू जैसी जो चुनौतियां हैं वो लेंडर्स को चिंतित कर रही हैं, चिंता में डाल रही हैं। तो सोचिए, एक तरफ जियो और एयरटेल 5G की रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके ग्राहक हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका नेटवर्क लगातार मजबूत होता जा रहा है। वहीं वीआई अपने ग्राहकों को वैसा ही अनुभव देने के लिए संघर्ष कर रही है। बिना नए निवेश के वीआई के लिए इस कंपटीशन में टिके रहना काफी मुश्किल होता जा रहा है। कंपनी का प्लान है कि इस पैसे से वो अपने सबसे जरूरी 17 सर्कल्स में 4G नेटवर्क को जियो और एयरटेल के बराबर लाकर खड़ा कर दे और फिर शहरी इलाकों में 5G को लॉन्च कर दे तरीके से। लेकिन ये होगा कैसे? भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के जो समूह हैं इस लोन को देने से पहले बेहद सतर्क हैं। वो कंपनी की पूरी कुंडली खंगाल रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब वीआई का प्लान इतना साफ है तो बैंक पैसा देने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हैं? बैंकों की इस हिचकिचाहट के पीछे एक दो नहीं बल्कि कई बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है पुराना कर्ज। कंपनी पर सरकार का ही करीब 2 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें स्पेक्ट्रम और एजीआर बकाया जैसी चीजें शामिल हैं। दूसरा बड़ा कारण है एजीआर बकाया। आज की तारीख में वीआई पर कुल एजीआर देनदारी लगभग 87,695 करोड़ रुपए के बराबर है। तीसरा बड़ा कारण है कंपटीशन। भारतीय टेलीकॉम मार्केट इस समय दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी बाजारों में से एक है। एक तरफ रिलायंस जियो, दूसरी तरफ भारती एयरटेल और इन दोनों के बीच में है वीआई के लिए अपनी जगह को बनाना ना बहुत मुश्किल हो गया है। ये बहुत बड़ी चुनौती है इनके लिए। चौथा कारण है गिरती मार्केट शेयर। अभी वीआई का शेयर 11 रुपए 3 पैसे के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका 6 फरवरी का ओपन 11 रुपए 20 पैसे का रहा था, यानी शेयर अपने ओपन से गिरकर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। इस खबर के बाद तकरीबन 1.87% यानी लगभग 2% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले कुछ समय में वीआई के 4G ग्राहक लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी का ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस कम हुआ है। जब ग्राहक जाते हैं तो रेवेन्यू भी जाता है। बैंक देख रहे हैं कि जिस कंपनी के कुल ग्राहक घट रहे हैं उसकी कमाई भविष्य में कैसे बढ़ेगी और वो लोन कैसे चुकाएगी। तो ये वो 4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से बैंक वोडाफोन आइडिया को लोन देने के फैसले पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब तक हमने सिर्फ समस्याओं की बात की है, जिससे लग सकता है कि वीआई के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसमें उम्मीद की किरणें भी दिखाई दे रही हैं। हाल ही में वीआई ने भारत का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ लॉन्च किया था, जिसके जरिए 18,000 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए भी थे। ये कंपनी के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। इससे पता चलता है कि निवेशकों को अब कंपनी के भविष्य पर भरोसा लौट रहा है। इसी एफपीओ के बाद केयर जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी वीआई की रेटिंग को स्टेबल आउटलुक के साथ अपग्रेड कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने भी कंपनी को एक बड़ी राहत दी है। दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने वीआई को एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 साल की मोहलत दे दी है। नए प्लान के तहत कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2031 तक हर साल 124 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी।
इसके बाद मार्च 2032 से 35 तक 100 करोड़ रुपए सालाना चुकाने होंगे और बाकी की बराबर किश्तें मार्च 2036 से 41 के बीच चुकानी होंगी। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने इसे वीआई के लिए एक टर्निंग पॉइंट बताया था, जिससे कंपनी अब सर्वाइवल से आगे बढ़कर ग्रोथ के बारे में सोच सकती है। अगर हम कंपनी के हालिया यानी मार्च 2024 तिमाही के नतीजों को देखें तो कुछ पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। पिछले हफ्ते वीआई ने क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 के रिजल्ट जारी किए, जिसमें नेट लॉस घटकर 5,286 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल के 6,609 करोड़ रुपए से कम है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 11,323 करोड़ रुपए हो गया, जो क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2025 के 11,117 करोड़ रुपए से 1.85% ऊपर है। एबिटा की बात करें तो 4,816 करोड़ पर पहुंच गया है। ये पिछले साल ये 4,712 करोड़ के पास था, यानी ये उससे बेहतर है। और सबसे जरूरी बात, कंपनी का ARPU यानी औसत रेवेन्यू पर यूजर बढ़कर 186 रुपए हो गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 173 रुपए था। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7.3% की ग्रोथ दिखाती है। इसका मतलब है कि कंपनी अब अपने हर ग्राहक से ज्यादा पैसा कमा रही है। साथ ही कंपनी के 4G ग्राहकों की संख्या लगातार 11 तिमाहियों से बढ़ रही है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी सही दिशा में धीरे धीरे ही सही पर कदम बढ़ा रही है। तो अब सारा दारोमदार लेंडर्स और उस 35,000 करोड़ के लोन पर आकर टिक जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया एक बहुत ही नाजुक लेकिन दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। एक तरफ हजारों करोड़ का पुराना कर्ज और कंपटीशन की चुनौती है, तो दूसरी तरफ 18,000 करोड़ का सफल FPO, सरकार से मिली AGR राहत और सुधरते हुए कुछ आंकड़े एक नई उम्मीद जगाते हैं। 35,000 करोड़ का ये लोन उस चाबी की तरह है जो वीआई के भविष्य का ताला पूरी तरह से खोल सकती है। इसलिए देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे वीआई का क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बैंकों को वीआई का वाला जो लोन है वो अप्रूव कर देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आज की इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।